सभी लोगों को नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंगना रनौत को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कंगना के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग भी की गई है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे में कंगना की संसद सदस्यता पर भी चर्चा होने लगी है। कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से करीबन 75,000 वोटों से चुनाव जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को हराया था। विक्रमादित्य राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग में मंत्री भी हैं। विक्रमादित्य को करीबन 4.5 लाख वोट मिले थे, जबकि कंगना को करीबन 5.5 लाख वोट हासिल हुए थे। किसने दायर की है याचिका? किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था। इस याचिका में कंगना का चुनाव रद्द किए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस बार आम चुनाव लड़ना चाहता था। इसके लिए उसने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन उसके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योत्सना रेवल ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया और 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। याचिकाकर्ता नेगी ने रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। नेगी ने इस पूरे मामले में कंगना को भी पार्टी बनाया है। वीआरएस लेकर चुनाव लड़ना चाहते थे नेगी का कहना था कि वो वन विभाग में कर्मचारी थे। चुनाव के लिए उन्होंने वीआरएस लिया था। रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र के साथ विभागीय नो ड्यूज भी सबमिट किया था। नेगी का कहना था कि नामांकन के दौरान मुझसे कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिल, बिजली, पानी, टेलीफोन का जो बिल है वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी सबमिट करने होंगे। उन्हें ये सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था। अगले दिन जब हमने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात दिए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया था, ऐसा नेगी का कहना है। नेगी ने दावा किया है कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए जाते तो वो चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव रद्द किए जाएं। अब ये तो काश ये हो जाता, काश वो हो जाता वाली बात है। वैसे तो क्योंकि जिस समय डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए गए थे उस टाइम अगर याचिका दायर की गई होती तो शायद कुछ और ही तस्वीर अभी होती, लेकिन क्या कुछ फायदा हो सकता था। खैर, इस मामले में तो जो कोर्ट फैसला लेगी वो वक्त बताएगा, हम भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं है जो कंगना रनौत सुर्खियों में है। इससे पहले भी कंगना रनौत सुर्खियों में बनी रही हैं। जब कंगना नई सांसद बनी थी तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान कंगना रनौत को महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। आरोपी महिला किसान आंदोलन के दौरान कंगना की बयानबाजी से नाराज थी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सदस्य क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद कंगना दिल्ली में भाजपा की बैठक में शामिल होने के लिए जा रही थी। उन्हें चंडीगढ़ हवाई अड्डे से विस्तारा एयरलाइंस से फ्लाइट पकड़नी थी, रवाना होना था। हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच हो रही थी। इसी दौरान वो उपस्थित सीएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर ने उनसे सवाल किया कि मैडम, आप भाजपा से जीती हैं, आपकी पार्टी किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? साथ ही किसान आंदोलन के दौरान कंगना की बयानबाजी पर भी कुलविंदर ने सवाल पूछा। इस पर दोनों के बीच बहस होने लगी। आरोप है कि इसी बीच महिला सुरक्षा कर्मी ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी। कंगना ने सुरक्षा कर्मी पर कार्रवाई की मांग की थी। कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज हो गया था और कार्रवाई शुरू हो गई थी और अभी भी उसमें कोई खास अपडेट अभी तक नहीं आया है। खास अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो कंगना रनौत की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं लेती हैं। हमेशा कंट्रोवर्सी से वो घिरी रहती हैं, कुछ ना कुछ पंगे उनके साथ होते रहते हैं। ये एक ताजा फिलहाल पंगा था जो हमने सोचा आप तक पहुंचाएं और आपको भी बताएं कि कंगना रनौत का एक और कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा आ गया है। खैर, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।